हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स पर। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मेरे पास अभी आजकल कॉल्स भी आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो बहुत से वीडियोस उन्होंने देखे समझे वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड, लेकिन अभी तक भी उनको क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि वर्मी कंपोस्ट को खेत के अंदर किस तरह से यूज़ करना है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। उस टॉपिक को लेकर के मैंने सोचा वीडियो बनाएं और क्लियर करें। वर्मी कंपोस्ट नॉर्मली जो वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करने की एक्चुअल विधि है वो है कि जिस तरह से हम गोबर की खाद को यूज़ करते हैं बुआई से पहले, तो रियल में तो उसी तरह से वर्मी कंपोस्ट को यूज़ किया जाता है। जो मैंने बहुत सारे क्या बताऊं स्टडी किया, बहुत सारे नेट पे बहुत सारे लोगों से मिला, जानकारी एकत्रित की, बहुत सारी जगह पर जो अच्छा रिजल्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करने का कि बुआई से पहले ही जो अंतिम जुताई होती है उस टाइम पर गोबर की खाद की तरह ही, जैसे हम गोबर की खाद पहले यूज़ करते थे तो उसको जिस तरह से हम पूरे खेत में बिछा करके और उसके बाद अंतिम जुताई करते थे फिर बुआई करते थे, तो उसी तरह से वर्मी कंपोस्ट को भी यूज़ किया जाता है। और लगनी कितनी है, एक एकड़ में नॉर्मली आज के टाइम पर जिस तरह से ज़मीन की उर्वरकता शक्ति जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र्स हैं, खाद हैं, दवाइयां हैं, वो सब पेस्टिसाइड्स वगैरह मार मार के उसकी फर्टिलिटी ख़त्म कर दी गई है, जिसके कारण ज़मीन के अंदर वो ताकत नहीं रही है। और अब वो ताकत दोबारा से लाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी मात्रा क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी। तो क्वांटिटी किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, जो दलहनी फसलें हैं जैसा कि गेहूं है, धान है, बाजरा है, इन सब में हम लोगों को एक एकड़ में लगभग दो टन 20 क्विंटल के आसपास वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करना है। उसको पूरे खेत में जब अंतिम जुताई होनी हो तो उससे पहले बिछा करके, पूरे खेत में बिछा करके उसके बाद जुताई करके, ताकि वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए, उसके बाद उसमें बुआई करें तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा देगी आपको। और इसके साथ साथ कई लोग पहले से फसल लगा चुके हैं। अब इसमें हाँ, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी चीज़ है, वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद उसके अंदर स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो गोबर की स्मेल होती है वो नहीं रहती। किसी भी तरह की ऑर्गेनिक जो भी हम लोग वैसे नॉर्मली ज़्यादातर गोबर ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में कई बार जो एग्रो वेस्ट होता है वो भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जो खेतों में फूल पत्ते या कोई और चीज़ें ऐसी वेस्ट होती हैं जो जैविक खाद में यूज़ हो सकती हैं, तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट में। तो उसको भी केचुए खा करके और खाद के रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो उनके अंदर स्मेल होती है उस स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है केचुआ। उसको खा के दोबारा निकालने के बाद जब डिकम्पोज हो जाती है तो सारी स्मेल ख़त्म होने के कारण उसके अंदर कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगता। जो दीमक वगैरह लग जाती है, जैसे आप कच्चा गोबर डालेंगे खेतों में तो उसमें दीमक लग जाती है, तो दीमक इसमें नहीं लगती है। दूसरी बात, इसके अंदर जो कोई भी मान लो गाय भैंसे हैं, पशु हैं, जो चारा खाते हैं उसका बीज चले जाते हैं, वो गोबर के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो भी इसमें वर्मी कंपोस्ट के अंदर, क्योंकि ये पूरी तरह से डीकम्पोज हो चुका है तो उसके अंदर कोई भी बीज वगैरह बाकी नहीं रहते हैं। तो बीज ना होने के कारण खरपतवार भी वर्मी कंपोस्ट के अंदर बहुत कम, नाम मात्र, खरपतवार नाशक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो भी आपका एक खर्चा बच जाता है। इसके बाद बात आती है
तो खरपतवार वगैरह का और पेस्टिसाइड का सारी चीज़ों का आपका खर्चा बच जाता है। इसके बाद बात आती है, अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब ज़रूरत पड़ती है, महसूस होती है, तो आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगर आप ऑर्गेनिक पर ही रहना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में आप मतलब अगर पेस्टिसाइड वगैरह कुछ यूज़ करना पड़ा तो नीम का तेल या कुछ और ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस तरह की फसल लेना चाहते हैं। और बाकी इसमें यूरिया वगैरह और डीएपी की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, अगर आप इस तरह से खेत के अंदर पूरे खेत में स्टार्टिंग में मारते हैं, बिछाते हैं, मतलब अच्छे से 2 टन जो है। और बाकी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं, सब्जियों में आपको लगभग 2.5 टन के आसपास लगाना पड़ेगा। 2.5 टन मतलब लगभग 25 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट आपको यूज़ करना होगा 1 एकड़ में। इसके बाद जब आप 1 या 2 साल तक इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपकी ज़मीन के अंदर उर्वरकता शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप इसकी मतलब मात्रा को घटा सकते हैं। उसके बाद 2 टन से 1.5 टन पर, 1 टन पर भी आ सकते हैं धीरे धीरे। तो वो आप धीरे धीरे उसके बाद घटा सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन के अंदर ही केचुआ पैदा हो जाएगा और वो मिट्टी को ही मतलब अच्छे से मिट्टी को खा करके उसके अंदर ही वो जो न्यूट्रिशंस वगैरह चाहिए होते हैं फसलों को, वो पैदा करने लग जाएगा। तो उसमें धीरे धीरे आप उसकी मात्रा को घटा सकते हो वर्मी कंपोस्ट की। तो आपका खर्चा भी बचने लग जाएगा, क्योंकि खरपतवार नाशक और पेस्टिसाइड का खर्चा तो वैसे ही बच गया, और इसके बाद आपका वर्मी कंपोस्ट भी कम लगने लग जाएगा। तो ज़मीन पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो जाएगी। और इसके बाद जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उसमें आपको लगभग 2.5 टन के आसपास डालना होगा। तो ये है इसके डालने का तरीका। और इसके साथ साथ बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं, मुझे कई बार मिले भी हैं कई लोग, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग फसल लगा चुके हैं तो उसके बाद में उसको किस तरह से यूज़ करें। तो उसके बाद में भी आप यूरिया की तरह से इसको डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एकदम से अगर आप यूरिया को ज़ीरो करके और वर्मी कंपोस्ट पूरी तरह से यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन आपकी कम हो सकती है। तो इसलिए आप लोग जिस तरह से मैं डलवाता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि यूरिया, मान लो आप 4 कट्टे 5 कट्टे जितना भी यूरिया डाल रहे हैं तो उसका 50% करा देता हूँ। यूरिया को 50% डालो और बाकी का जो आधा है उसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट को डाल सकते हो। वर्मी कंपोस्ट का जो मतलब यूरिया का 1 कट्टा है उसके अपोजिट में आप वर्मी कंपोस्ट के लगभग 2 से 2.5 कट्टे आपको यूज़ करने होंगे। और हाँ, आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट और यूरिया खेत में डालने के दोनों के बीच में लगभग 1 हफ्ते का डिफरेंस रखना होगा। साथ साथ में दोनों चीज़ें ना यूज़ करें, पहले वर्मी कंपोस्ट डाल दें बाद में यूरिया यूज़ करें, या पहले यूरिया डाल दें और बाद में वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें। इससे आपकी ना तो प्रोडक्शन घटेगी और ना ही मतलब आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे आने लग जाएंगे। पहली बार 50% यूज़ करो, उसके बाद उसको भी मतलब और आधा कर दो, इस तरह कम करते हुए अब पूरी तरह से ऑर्गेनिक पर आ सकते हैं। तो और भी बहुत सारी जो भी फसलें हैं मतलब सब में आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी यूरिया की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ऐसी चीज़ है मतलब पानी के साथ ज़मीन के अंदर भी चला जाएगा। यूरिया की तरह, यूरिया जिस तरह से हम डालते हैं उसी तरह से वर्मी कंपोस्ट डाल करके आप पानी चला दीजिए, या गीले में भी डाल सकते हैं पहले से ही, अगर गीली ज़मीन है उसमें भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका है और क्वांटिटी है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और भी और इसके साथ साथ मैं अभी आने वाले कुछ टाइम में मतलब ऐसी वीडियो भी लाने वाला हूं जिन लोगों ने यूज़ किया है वर्मी कंपोस्ट को, तो उनका क्या रिज़ल्ट है, वो लोग क्या कहते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। जिन लोगों ने मतलब मेरे पास में कई किसान ऐसे हैं
जिन लोगों ने अपनी पूरी फसल को मतलब यूरिया और डीएपी या कोई भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के डाल करके और उससे ही पूरी फसल तैयार की है। गेहूं भी लगाया है और साथ में धान वगैरह की भी फसल तैयार की है। बाकी सब्जियों में तो नॉर्मली लोग कर ही रहे हैं। तो उनका क्या कहना है, उनका क्या रिजल्ट है, इस पर भी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। तो इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं, आज की वीडियो को पूरा करते हैं। लेकिन आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी अगली बार फिर से कोई ना कोई नई बात की जानकारी लेकर के, नई चीज़ को लेकर के। और हाँ, अगर आप लोगों के पास अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी मैं आंसर दे पाऊँ। धन्यवाद।